वेलकम फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। भाई मार्केट देखिए, जैसा बोला था 150-200 पॉइंट की गिरावट दिखती है, सो वो आती हुई नजर आई और उसके बाद वापस आ जाएगी मार्केट, ये बोला था मैंने। अब क्या कह रही है मार्केट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज भी आपको बता दूं दम है मार्केट में, बाइंग हो रही है अभी भी, और ये बनाया तो रिटेल कोई बेवकूफ जा रहा है। हाउएवर और नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है। कल फिर से मुझे गैप डाउन नजर आ रहा है, एटलीस्ट निफ्टी में तो दिख रहा है, और बैंक निफ्टी तो खैर अभी नया डेटा बना है आज एक्सपायरी के बाद, तो खेल कहाँ होगा वो कल ज्यादा क्लियर पता चलेगा। बट ओवरऑल मार्केट में अभी वीकनेस है, लेकिन वही कि रिटेल को तो पैसा नहीं बनाने दे रहे हैं। करते क्या है, ये गैप डाउन गैप अप और उसके बाद उससे उल्टी डायरेक्शन, और उसके बाद मार्केट में रिटेल सोचता रहता है बाय करूं तो बाय नहीं कर सकता, डर लगता है। रेट सेल करूं तो सेल का लेवल तो निकल चुका, वो दोबारा वहां पे आती नहीं है। सो जो बाय करते हैं वो भी प्रॉफिट में नहीं आते, ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ जाते हैं, और जो सेल कर रहे होते हैं या फिर फुट साइड में होते हैं वो भी लूज करते हैं। खेल पैसे का है भाई मार्केट में, या फिर अपना स्किल इतना बढ़िया कर लो कि आप ऊपर हो। हालांकि अगर लेवल्स का इंतजार करा हो और आपने लेवल से काम करा हो तो पैसा बनता नजर आया था बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी में तो सीधा सीधा शुरू में कल का वीडियो देखिए 5 मिनट पहले, जी 5 मिनट भी नहीं यार, पहले 2 मिनट में ओवरऑल गेम तो आज समझाई दी थी। चलिए अब कल के लिए देखते हैं कि क्या करना है। तो भाई कल के लिए जो करना है, मार्केट ने आज क्या करा है, निफ्टी ने 25,198 200 के लेवल को समझिए कि सस्टेन कर लिया है, और उसके बाद इसने क्लोजिंग दी है 81 पॉइंट्स के डिप के बाद 25,198 पे। मूवमेंट जो था ओवरऑल ठीक ठाक था, 132 पॉइंट्स का था। लो इसने मारा 25,083 का, 25,083 का लो, यानी कि खासा नीचे चली गई थी। वहां से क्या शानदार रिकवरी आई है 100 पॉइंट से ज्यादा की, और 198 यानी 200 पे क्लोज हो गई है। हाई हालांकि 216 मारा था और उसके भी काफी नजदीक बंद हुई है, तो वो तो ये बाइंग ही रही है भाई, देखिए ठीक है। लेकिन हाँ अभी ऐसे ही चलेगा मार्केट में, अगर आपने बाइंग करी और होल्ड करा तो फंस जाएंगे। सो ट्रेडिंग का टाइम है, ट्रेडिंग कीजिए और एंजॉय कीजिए। बैंक निफ्टी ने क्या करा, 51,400 पे क्लोज हुआ है, 288 पॉइंट का डिप है। कल 250 पॉइंट बढ़ी थी, आज 288 पॉइंट 288 पॉइंट्स गिर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.56% डिप है आज, कल 0.49% का अप मूव था, कुछ गिरावट नहीं है ये। लेकिन डरा कितना रहे वो आप देख लीजिए। लो इसने कितना मारा आज, 51,259, आज एक्सपायरी थी इसकी, और हाई क्या हमारा 503, यानी कि रेंज क्या रही 243, यानी कि जहां पे पब्लिक खेलना चाहती है, क्योंकि लोग क्या है कि वो हीरो जीरो खेल रहे हैं तो ये उसको मार रहे हैं कि हीरो जीरो नहीं खेलने देंगे। तो ये जहां पे गेम होना होता है, जहां पे एक्सपायरी होती है, वहां से एक दिन पहले खेल खत्म कर चुके होते हैं ऑलमोस्ट, बाकी का गैप अप गैप डाउन से हो जाता है। सो दैट्स व्हाट द गेम है। सो ऑप्शन चेन में अगर आप बायर हैं और आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो बी वेरी कॉशियस अबाउट द लेवल्स यू एंटर। जिस लेवल पे आपको एंटर करना है या जो आपका सेटअप है, जब तक वो परफेक्टली मैच ना हो और परफेक्ट एंट्री ना मिले मत कीजिए, नहीं तो प्रॉफिट नहीं बनेंगे। खैर अब इसके अलावा मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो नेगेटिव में आ चुकी है। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1116 और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1312 थी, और बाइंग हुई आज दोनों तरफ से भाई, डीआईएस और एफआईएस दोनों ने बाइंग करी है। डीआईएस ने आज 97 करोड़ की छोटी सी बाइंग करी है, एफआईएस ने 975 की ठीक ठाक सी बाइंग करी है। और कल का मैंने आपको बताया था दोनों ने मिलकर करीब 3000 करोड़ की बाइंग करी थी, और उससे पहले भी लगातार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन लगातार दोनों मिलकर बाइंग कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक से माल खींच रहे हैं। और वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो अभी इस हफ्ते के लिए 2349 करोड़ से ज्यादा की बाइंग डीआईएस और 3740 करोड़ से ज्यादा की बाइंग एफआईएस कर चुके हैं। दोनों का मिला के करीब करीब 6000 करोड़ बन जाता है आराम से। 6000 करोड़ भाई छोटा अमाउंट नहीं होता, मगर आपको क्या दिखा रहे हैं, मार्केट गिर रही है, समझिए आप उस बात को। लेकिन भाई कॉशियस रहिएगा, जो मैंने आपको बताया गेम जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। ऑप्शंस में पैसा बनाना मुश्किल है। अब इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग का टाइम आ रहा है, मेरी समझ से कल से शायद हम बाइंग का काम शुरू कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो। बाकी अगर एक और दिन का इंतजार कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आगे चलते हैं। देखिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज आज मैंने कल बताया था आपको, फार्मा और हेल्थ केयर दमदार सेक्टर नहीं गिर रहे हैं। तीसरा बताया था एनर्जी सेक्टर, और भाई देखिए आज उसमें से हेल्थ केयर फार्मा
बढ़ते हुए नजर आए दमदार ढंग से। हेल्थ केयर आज टॉप गेनिंग सेक्टर है विद 0.82%, फार्मा 0.74%, और अगर इसके बाद बोलूं तो रियलिटी 0.65% थर्ड टॉप गेनर है। और उसके अलावा एफएमसीजी बढ़ता हुआ नजर आया, मीडिया, एमएनसी, नेक्स्ट 50 इनमें भी बढ़त थी, और गिरने वाली जगह है। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉप लूजिंग सेक्टर भैया देखिए, आज जो है पीएसयू बैंक्स में सबसे बड़ी गिरावट थी। आज 1.69% पीएसयू बैंक्स गिरते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स भी आज रेड में बंद हुए हैं 0.65%, यानी कि हाफ ऑफ व्हाट पीएसयू बैंक्स हैव शोन दी फॉल। बट निफ्टी बैंक इसी वजह से 0.56% बंद हुआ है नीचे गिरकर। बट ओवरऑल में कम से कम सारा का सारा पूरी गाड़ी पहिए साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। बैंक, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक सब एक साथ चल रहे हैं, कम से कम एक डायरेक्शन तो है। और यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है कल यहाँ पर कुछ खेल पड़ा होता नजर आएगा, नजर रखिएगा। इसके अलावा भाई आईटी के अंदर में डॉलर की कीमत का थोड़ा सा असर पड़ रहा है, डॉलर की कीमत थोड़ी सी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, और ग्लोबल क्लाइंट्स पे नुकसान होता नजर आ रहा है। दिखाऊंगा वो भी कौन कौन सी कंपनी गिरी। बट आईटी आज सेकंड टॉप लूजर था, या टॉप लूजर मानी, क्योंकि पीएसयू बैंक तो सब सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, तो 0.94% टूटता हुआ नजर आया आईटी सेक्टर। मेटल में 0.75% की गिरावट थी, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर 0.56% टूटता हुआ नजर आया। ये थे टॉप 3 सेक्टर। उसके बाद एनर्जी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंसेक्स, मिड कैप, निफ्टी 500, नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, इंफ्रा सेक्टर, स्मॉल कैप 50 सब रेड में बंद हुए। छोटी छोटी गिरावट थी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी। जैसे कि स्मॉल कैप 50 की बात करूं तो 0.01%, इंफ्रा भी इतना ही था। मिड कैप 100 की बात करें तो वो 0.13%, मिड कैप 50 की बात करें तो 0.14%। और अगर इसी तरह से बाकी भी जगह पे देखा जाए तो सेंसेक्स तक कुछ भी खास गिरा नहीं है। अगर मोटी वाली गिरावट थी तो वो पीएसयू बैंक्स 1.69% और आईटी और मेटल ही थे मेनली। बट नजर रखिए कल फिर से मार्केट गैप डाउन करती नजर आ रही है। शेयरों के हिसाब से अगर हम देखें तो शेयरों के हिसाब से भाई देखिए आज एचडीएफसी बैंक में ठीक ठाक सी फ्लैटिश गेम था, हालांकि 0.27% ठीक ठाक सी गेम थी, इसमें 0.27% बढ़कर बंद हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक 0.91% और एसबीआई बैंक 1% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। खेल क्या था भाई, फिन निफ्टी, कल का वीडियो आपने देखा था, मैंने बताया था ये सब चलते नजर आए थे। आज कल जो चल रहे थे वो सब टूटते नजर आए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, ठीक है, एसबीआई लाइफ, इन सब में आज गिरावट थी। और अगर आईटी की बात करें टेक्नोलॉजी सर्विसेज के, तो इसमें आज इन्फोसिस 0.97% गिरता नजर आया, टॉप लूजर था। विप्रो, ठीक है, इन्फी तो बड़ा इम्पैक्ट ऑन निफ्टी की वैल्यूएशन डालता है, तो इसने बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें आईटी सेक्टर में टॉप के दिग्गजों में गिरने वाला, वो था विप्रो, 3.15%, 3.15% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा टीसीएस भी बड़ी वैल्यूएशन में है, तो 0.73% ये भी टूटता नजर आया। एचसीएल टेक ये भी टूट रहा था आज, हालांकि टेक महिंद्रा इसी सेक्टर का एक बड़ा दिग्गज 0.07% बढ़कर बंद हुआ है, इसे फ्लैटिश कह सकते हैं। इसके अलावा भाई रिलायंस 3000 का लेवल नहीं छोड़ रहा है, ध्यान रखिए, मैंने गेम बता रखी है इसकी, ये 3200 तक जा सकता है अगर 3000 के लेवल को सस्टेन कर लेता है इसी महीने में। सो एक अच्छी बैट हो सकती है। 3000 के पास जब मिले तब बाय बनता है मेरी समझ से, छोटा सा स्टॉप लॉस 5-7 रुपए का, 10 रुपए का, दैट्स इट, और 200 रुपए का ऊपर टारगेट ले सकते हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है। बाकी डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यूज योर डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा भाई आज कोल इंडिया में अच्छी खासी गिरावट थी, 3% से ज्यादा की, 3.07%। और अगर इसके अलावा बात करें तो कहीं खास बहुत बड़ी नहीं है, हालांकि महिंद्रा ऑटो सेक्टर में काफी गिरावट थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.27%, मारुति 0.49%, बजाज ऑटो 0.72%, टाटा मोटर्स सभी गिर रहे थे, ठीक है। ऑटो सेक्टर में कुछ बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि आज एफएमसीजी सेक्टर में मिली जुली कामयाबी थी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.68% बढ़ता हुआ नजर आया, इसने काफी संभाला आज इस सेक्टर को। लेकिन आईटीसी नेगेटिव में बंद हुआ है, और इसके अलावा नेस्ले और ब्रिटानिया में भी छोटी छोटी बढ़त आज थी। अब इसके अलावा अगर बात करूं तो मुझे पेंट इंडस्ट्री में कुछ खास होता नजर आ रहा है। आज एशियन पेंट और बर्जर पेंट के अंदर में कुछ गेम हो रहा था, अगर आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरी समझ से यहाँ पर।
जल्दी ही कुछ बड़ा गेम होने वाला है ऊपर जाने की तरफ को। सो अगर आपका दिल करे तो आप इन पे नजर रख सकते हैं। ये थे निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स। अगर अब मैं बात करूं नेक्स्ट निफ्टी 50 की, तो अदानी ग्रीन आज 1.74% बढ़ता नजर आया। और यहाँ देखिए कितनी हरियाली है। अगर आप इस चार्ट को ही देखें, तो सिर्फ चार्ट को देख लीजिए तो यहाँ पे सब कुछ रेड दिख रहा है निफ्टी 50 में, मतलब वैल्यूएशन को कंट्रोल किया गया। और उसके आगे देखिए यहाँ पे है बाइंग जो हो रही है, वो नेक्स्ट 50 में बाइंग हो रही है। अदानी ग्रीन 1.74%, डी मार्ट 2.42%, डाबर में 1.86%, वीबीएल 1.51%, गोदरेज, कोलपाल, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएल, पिडिलाइट, बजाज होल्डिंग्स पे नजर रखिएगा यार, ये गिर सकता है, इस पे ना बढ़त ज्यादा हो गई है शायद। हालांकि अभी ऐसा कोई साइन नहीं दे रहा, पर ये खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें तो आप शायद स्टॉप लॉस लगाना चाहें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग इज अ वेरी गुड शेयर। उसके अलावा बात करें तो अंबुजा सीमेंट आज 1.51% बढ़ता हुआ नजर आया। सीमेंट सेक्टर में भी मुझे दम नजर आ रहा है। आने वाले समय में एक अच्छा सेक्टर हो सकता है जो चलता हुआ नजर आ सकता है। सो अगर आप चाहें तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। कल जैसा कि मैंने कहा बाइंग शुरू की जा सकती है। मेरी समझ से गिरावट शायद अब लिमिटेड होगी और इसके बाद जल्दी ही वापस हम ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। तो अभी अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट दोनों 1% से ज्यादा बढ़ते नजर आए। इसके अलावा पेट्रोलियम साइड में अगर हम बात करें तो आईओसी आज गेनर था 0.51%। इस तरह से दमदार चीजें थी आज के शेयरों में नेक्स्ट 50। और स्मॉल कैप में भी थोड़ी बाइंग थी हालांकि, बट अब वो गिरता हुआ ही नजर आया। अब अगर बात करें कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है, तो कल के ट्रेड के लिए भाई मार्केट खुलने से पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं बताता हूँ उसको कैसे देखना है आपको। उसके लिए आपको देखना है सबसे पहले कि मार्केट गिफ्ट निफ्टी कल सुबह 25,340 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, 25,340 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो और सेल का कहानी बनती है। हाउएवर अगर ये यहां तक रुक जाता है और यहां से फिर ऊपर की चाल लेता है तो वापस बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। कल मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस भी हो सकते हैं। हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी है और गेम बहुत बड़ा भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कॉशियसली लीजिएगा। मेन पर्पस जो होगा इनका वो ऑप्शन चेन बायर्स को उड़ाना होगा। आज ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज किए गए हैं। विक्स जो है वो आज बढ़ता हुआ नजर आया 3.86%, विच इंडिकेट्स कि आज नई पोजीशंस भी बनाई गई हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो लेवल हो गया भाई मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है, तो मार्केट खुलने के बाद हमें कैसे ट्रेड करना है। तो भाई निफ्टी की अगर हम बात करें, आज तो इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमारे लेवल्स हो ही गए थे सारे। और जो टारगेट आपको बताया था 25,110 के आसपास का बताया था मैंने, इसने 25,080 का लो मारा है आज, तो 20 पॉइंट और ज्यादा नीचे चला गया था। वहां से फिर रिवर्सल। अब ऊपर के लिए कल क्या करना है, तो कल भाई देखिए जो मार्केट है गैप डाउन ही दिखा रही है, बट लेवल्स इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए और उन्हीं के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा वरना लॉस होता नजर आ सकता है। तो क्या है इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए भाई, देखिए मार्केट जब तक 25,280 को पार ना कर ले, अभी कहाँ है 198 पे, तो 280 को पार ना कर ले तब तक ये स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तब तक ये वीक ही है। अब जहां पे है वहां से बात करते हैं। 25,000 अगर 200 के लेवल को बोला जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसके नीचे भाई और सेल कर सकते हैं, गिरते हुए नजर आएंगे। गिरते हैं अगर तो भाई 188 एक झटका मारे वहां से चल जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 136 और फिर उसके बाद 110 कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। हाउएवर जिस तरह का झटका आज मारा ओपनिंग में, उस तरह से 25,080 और 25,050 ये लेवल भी नजर आ सकते हैं। और अगर कहीं कहीं गैप डाउन हो गया और फिर नीचे चलने लगा तो भाई लास्ट होप की तरह से 25,000 क्रिटिकल लेवल है, इसको देखिएगा। इसके बाद अगर झटका मारा तो 24,960 और उसके बाद 24,930 भी आते हुए नजर आ सकते हैं। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर। और अगर इसके भी नीचे अगर चले 930 के भी, तो भाई मार्केट में फिर देखिए जो कमेंट्री मैंने दी है कि स्ट्रेंथ की बात है वो खत्म कर लीजिएगा और ज्यादा होपफुल मत रहिएगा। वहां से फिर बीयर्स के कंट्रोल में आ चुकी है मार्केट, ये बात बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, डेटा नेगेटिव बना हुआ है। ऑप्शन चेन कह रही है कि अभी और थोड़ा सा गिरावट दिखाएगी और अभी इतनी ही गिरावट दिखाएगी कि थोड़ा डर लगे।
लेकिन असल में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, मार्केट मजबूत है। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर चलते हैं तो भाई 25,221, क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट साइडवेज खुले। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर भी चल सकती है। शुरू से ही सुबह 9:15 9:30 बजे तक मार्केट सेटल हो जाए, प्रीमियम्स खत्म कर दिए जाए, जो इन्होंने राइट करा है वो सब उड़ा दिया जाए, और उसके बाद फिर नई गेम शुरू हो। ये बहुत बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कल के लिए। अगर ऐसा होता तो इस केस में ये सीधा मार्केट साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ चलती नजर आ सकती है, पहले आधे घंटे के बाद ही या 15 मिनट के बाद ही। तब क्या लेवल होंगे? तब पहला रेजिस्टेंस 25,220, और उसके बाद 220 के बाद 220 से 30, और उसके बाद फिर 254, और उसके बाद फिर 280। ये है लेवल। यहाँ तक दिक्कत में हो सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है या यहीं पे मार्केट सेटल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाने लगे तो फिर भाई एक और लेवल 320 इसको अचीव करने की कोशिश कर सकती है। 300 से मार्केट टाइट हो जाएगी, और अगर 300 के भी ऊपर क्लोजिंग हो गई तो भाई फिर ये दौड़ती हुई नजर आएगी। फिर राइड करने की कोशिश कीजिएगा, 300 को स्टॉप लॉस बनाइएगा, और फिर मार्केट कहाँ जा रही है वो देखिएगा, मजा आएगा ऊपर की तरफ। पर अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है, तो नीचे के चांसेस ज्यादा है। बैंक निफ्टी भाई नो ट्रेड जोन में है, और कल के लिए इसी जोन का ध्यान रखिएगा। ऊपर में 51,450 जब तक पार ना हो जाए तब तक बाय सही नहीं है, बल्कि इनफैक्ट 470 मान के चलिए। और अगर नीचे की बात करूं तो 51,350, 51,350 से 470 का लेवल वो लेवल है जो नो ट्रेड जोन बनता है मेरी समझ से। इसके बीच में हो रही है ट्रैपिंग। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट ने खूब घुमाया है इसको, ठीक है। आज सारा दिन लगभग इसी में इसने बिता दिया, जो सुबह इसने करना था वो कर लिया, उसके बाद देखिए यहीं पे चल रही थी। सो ये हुई है ट्रैपिंग, और ये कल भी इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब भाई एक्सपायरी के दिन में ये यहाँ पर रख सकते हैं तो कल तो फिर ऑप्शन उड़ाने का दिन है। पूरे हफ्ते की नई नई राइटिंग करी हुई है, उन सब के प्रीमियम को उड़ा दें, फिर नई गेम शुरू करें, ये हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर इससे बाहर निकलता है तो ऊपर की तरफ में दम ज्यादा हो सकता है। बैंक निफ्टी बहुत बहुत लगाड़ है। अगर 470 के ऊपर जाता है तो भाई फिर 550 अगला लेवल है, और 550 के बाद फिर 670 से 690 का लेवल, और अगर इसको भी पार करा तो 750, और 750 के बाद 51,865 865 ये लेवल हैं जहां तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अटक जाएगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। इससे भी मगर ऊपर चले तो वैसे 900 के बाद फिर 950 60, बहुत हो तो 52,000 तक भी छू कर ये जा सकता है, लेकिन वहां से ऊपर जाता हुआ भी दिख नहीं रहा किसी भी एंगल से। हालांकि अभी भी ये कमजोर ही दिख रहा है, ठीक है। इसमें कमजोरी के साइन कम है, क्योंकि मैंने बताया आपको आज एक्सपायरी हुई है तो ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से इसने आज ट्रैपिंग करी है। भाई एक्सपायरी के दिन ट्रैपिंग का क्या मतलब होता है? नई राइटिंग करी जाती है या फिर अगले गेम को तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। ऑप्शंस को जीरो करना वॉज दी पर्पस, इसी तरह से प्लान थी एक्सपायरी और कर दी गई है। तो कल नया गेम शुरू होगा होपफुली, और ये दिखाएगा। और अगर वो दिखाता है तो ऊपर के लेवल बता दिए, नीचे 350 अगर ये तोड़ के नीचे चलता है तो भाई अगली सपोर्ट 300 270 और उसके बाद 240। यहाँ तक जो है कहानी भाई ठीक ठाक सी है, मिली जुली चलती नजर आएगी, और इसके बाद असली गेम शुरू होगी। इन सपोर्ट्स को अगर तोड़ दिया तो फिर ये नीचे अगली फॉल में 51,150 और 51,040, और उसके बाद फिर 50,950 और 50,900 तक आता हुआ नजर आ सकता है। इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा गिरता है तो ये एक डेंजर जोन में पहुंच जाएगा। फिर गिरावट बहुत बड़ी गहराती नजर आ सकती है। वो लेवल अगला जो है वो सपोर्ट का शुरू होता है 50,750 से, और 750 से लेकर ये काफी बड़ा रेंज है जहां पे बायर्स असल में बैठे हैं। नीचे 49,640 तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। हालांकि बीच में सपोर्ट्स 580, 455, 210, 49,960 और फिर उसके बाद 49,630 ये होंगे लेवल्स। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा था, लेकिन आज इसने इसको छोड़ रखा है। ये अपनी ही कहानी बनाता नजर आया, बट साइडवेज ये भी था। कारण जब तक वो प्रेशर में है तब तक ये भी था। आज इसकी एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, हो गई। कल ये भी नया गेम शुरू करता नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो होपफुली कल ये भी कुछ गेम दिखाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 23,830।
इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो भाई नीचे 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना समझदारी हो सकती है। तब अगली रेजिस्टेंस 910 से 920 का लेवल, और उसके बाद फिर 955, और उसके बाद 991, और उसके बाद 24,033-34 का लेवल। यहां तक फिर निफ्टी खेलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर भाई बुल्स आर कंप्लीटली इन कंट्रोल, और ये एक लंबी अप मूव के लिए तैयार हो गया है। राइड कीजिएगा जितना राइड कर सकें, स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा। नीचे की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, सबसे पहली सपोर्ट जो है अभी जहां पे बंद हुआ है 826, तो आप सपोर्ट मान के चलिए 790। इसको तोड़ दे तो ये अगली सपोर्ट जो कि बहुत मजबूत बाइंग जोन है, इसको टेस्ट करने आ सकता है। दैट इज 23,700 से 710 का एरिया। और यहाँ पे आके अगर ये बाउंस कर लेता है, ठीक है, 10-20 पॉइंट देख लीजिएगा, 690 तक भी आ सकता है और वापस ऊपर चला जा सकता है, तो बहुत बढ़िया है। तो वही मतलब इसने ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, जो रेंज मैंने आपको कल भी दिखाई थी, ठीक है ना। और ये देख लीजिए काफी टाइम इसने इस रेंज के बीच में गुजारा था, नीचे आया था, अभी पार करा है पहली बार, और सुपर कैंडल से ताकतवर ढंग से। तो अगर ये टेस्ट करने आए इस लेवल को तो बहुत अच्छा हेल्दी साइन होगा, लेकिन उसके बाद इसको फौरन ऊपर चले जाना चाहिए, तब ये बड़ा मूव दे रहा है। और अगर इसके नीचे आता 700 के नीचे या 690 के, तो फिर ये कमजोर हो रहा है। हालांकि अगली सपोर्ट 23,600, 508, 465 और उसके बाद 23,270 के लिए ओपन हो जाएगा अगर नीचे की तरफ चलता है। और अगर उसके बाद 23,200 को इसने डिफेंड किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसमें भी बड़ा फॉल आता नजर आ सकता है आने वाले समय में। अभी जिसका सीन नजर नहीं आ रहा, फॉल जरूर है बट इससे ज्यादा का नहीं। मिड कैप निफ्टी भाई इसको बाय ही करना है, समझदारी यार, इसको सेल मत करिए। मैं हर रोज कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। अब ये आज जिसने जो कैंडल बनाई है ना, ये फिर से बढ़िया सी कैंडल है। अब देखिए इसको, कितनी बड़ी सुपर कैंडल बनाई इसने आज के दिन भी। हालांकि बंद हुआ है ग्रीन में, फ्लैटिश काइंड ऑफ 6 पॉइंट बढ़कर, कुछ खास नहीं होता। बट भाई आज तो सारी मार्केट टूट रही थी, सब जगह रेड था, ये भी इतना नीचे गैप डाउन हुआ था, फिर से वापस मगर क्लोजिंग तक ऊपर आ गया। यही है वो जगह जहां बाइंग हो रही है, सावधान रहिएगा। और ये इसको सेल करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। और अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बन गया है वो 13,200 का है, 210 से 200 का लेवल। जब तक ये इसको डिफेंड कर रहा है तब तक ये और ऊपर जा रहा है। और अगर ये ऊपर जाता है तो 236.40 का लेवल है जो पहली रेजिस्टेंस बनती है। 40 के बाद फिर ये अगली रेजिस्टेंस बनती है 260 पे, और उसको पार कर लिया तो फिर 280 पे, और 280 को पार कर लिया तो फिर ये 13,325 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और वहां पे अटक सकता है। लेकिन अगर वहां भी नहीं अटका तो फिर और एक बड़ा मूव सीधा इसको 13,390 से 420 के लेवल तक ले जा सकता है। और अगर वहां भी ना रुके ये कर सकता है ऐसा, तो भाई फिर 485, 480 का लेवल देख लीजिएगा, जिससे आप इसको इस्तेमाल कर सकें। बढ़िया प्रॉफिट इसमें बनता नजर आ सकता है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल इसका जो है वो मेरी समझ से पहली सपोर्ट 13,210 से 200 का एरिया, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर दोबारा अगला लेवल वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 166 से 156, और अगर इसको तोड़ दिया तो और भी मजबूत बायर जोन है वो एरिया, ये मैंने कल भी बताया था, आज टेस्ट हुआ है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 13,130 से 13,100 का लेवल, यहाँ पे आके बाउंस की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये नहीं बचा तो भाई फिर यहाँ भी करेक्शन शुरू। बहुत दिल रखना चाहें तो 13,090 तक रख लीजिएगा, और उसके बाद अगर वहां भी ना रुका तो फिर ये 12,990 तक 100 पॉइंट का फॉल झटाक से देता नजर आ सकता है। ये है अगली सपोर्ट, बीच में कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर 922 और उसके बाद 876, ये होंगे लेवल्स इसके नीचे के। और सेंसेक्स तो भाई देखिए, जैसे मैंने कल बताया था उसके हिसाब से खैर हुआ ही नहीं काम। कल तो मैंने बोला था ये लेवल इंपॉर्टेंट है और इसके अगर नीचे हो तो सेल कीजिएगा और ऊपर हो तो बाय कीजिएगा। इन्होंने सीधा इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया, कहानी ये हो गई। और वो ये लेवल बताया था मैंने सपोर्ट का, सो हो गया। बट अब आप कल के लिए क्या करना है, तो भाई कल के लिए 82,350 इसके ऊपर अगर ये ट्रेड बना लेता है, सपोर्ट बना लेता है, तो ये और ऊपर जा रहा है। अगली रेजिस्टेंस 423, 423 के बाद 465, 465 के बाद 82,530, 530 के बाद 530 से 560 के बाद 530 से 560 एक जोन है। अगर यहाँ के ऊपर 15-20 मिनट ट्रेड कर लेता है, स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाता है, तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर ये और ऊपर जा रहा है। अगला लेवल 82,675, 790, 83,077, ये सारे लेवल्स अचीव करता नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे के प्रोग्राम में है ना, तो 82,356 के नीचे ही, और उम्मीद ये लग रही है कि ये इसके नीचे ही खुलेगा।
तो अगर तो देखिए नीचे आता है तो सपोर्ट जोन्स बता रहा हूँ, उन जोन्स पे खुले तो वहीं से अगर ये बाउंस बैक करे, रिवर्सल करे तो उसी को बना लीजिएगा स्टॉप लॉस और बाय का ही ट्रेड लीजिएगा। क्या है वो सपोर्ट्स? 82,312, 255, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वन 82,070 और उसके बाद फिर 81,800 और अगर उससे भी नीचे आया तो 81,600। यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है भाई और अगर इसको सस्टेन कर लेता है किसी भी लेवल को तो उसको सपोर्ट बनाकर आप बाय करके ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये गैप डाउन करके फिर वापस ऊपर चलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये वापस 81,600 के नीचे आता है और नहीं जाता ऊपर तो फिर ये फॉल गहराता नजर आएगा। आपको बहुत उम्मीद रखनी हो तो अगली सपोर्ट जो कि हल्की सपोर्ट है, छोटी सपोर्ट है, विक बनाकर यहाँ से चला जाए तो वो 81,536। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं रुका तो भाई ये सीधा 400 पॉइंट छोड़ता हुआ नजर आ सकता है और 81,090 यहाँ तक का गेम करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद भी असल में जो बिग बायर्स जोन बना हुआ है वो भाई यहाँ बनता है, दैट इज 80,890 से 800 का लेवल। यहाँ से वापस बाउंस कर ले तो बहुत अच्छा है। अगर नीचे आया तो गेम थोड़ी ट्रिकी है, बहुत बड़ा फॉल मुझे दिख नहीं रहा है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर। सो भाई तैयार रहना चाहिए। ये है लेवल्स, नोट करके रखिएगा। और इसमें गेम थोड़ा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी में मंथ को स्टार्टिंग का जो इन्होंने किक देना था वो पूरा बनता नजर आएगा गेम। और अब वेडनेसडे के बाद, निफ्टी की एक्सपायरी के बाद यही होता है मेन जो गेम को प्लान करता नजर आएगा। ठीक है, सो ट्राई एंड यूज इट भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट फर्दर। कमेंट्स जो डाल रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डालते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है, समझ में आता है जो कर रहा हूँ वो आपके लिए फायदेमंद है, आपको अच्छा लग रहा है। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.